संधि के विषय में बता रहे हैं। गर्भ संधि के अंग कितने हैं? हाँ, तो कहा कि गर्भ संधि के 13 अंग होते हैं। ठीक है, गर्भ संधि के 13 अंग होते हैं। कहा कि आभूताहरणम मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः संग्रहश्चानुमानं च प्रार्थना क्षिप्तिरेव च त्रोटकाधि बलोद्वेगा गर्भे स्युर्विद्रवस्तथा तत्र व्याजाश्रयम वाक्यम अभूताहरणम मतम। कहा कि देखिए, आभूताहरणम मार्गो, आभूताहरण से लेकर के क्रम तक 5 हैं। ठीक है, असंग्रहश्चानुमानं च प्रार्थना क्षिप्तिरेव च, संग्रह से लेकर के विद्रव तक जो है कितने हैं? 8। तो 8 5 13, तो 13 जो है गर्भ संधि के अंग बताए गए हैं। ठीक है ना। और जैसे कहा कि आभूताहरण क्या है, गर्भ संधि का पहला भेद क्या है? आभूताहरण। अब जैसे आप जाओगे साक्षात्कार में तो गर्भ संधि का पहला भेद क्या, पहला अंग क्या है? आप कहोगे कि आभूताहरण। तो आभूताहरण किसे कहते हैं ये पूछा जाएगा। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं ठीक से तो आप नहीं बता पाओगे। कहा कि छल युक्त वाक्य को आभूताहरण कहते हैं। छल प्रपंच युक्त वाक्य को, छल पूर्वक किए गए जो वाक्य विन्यास हैं, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? आभूताहरण। तो इसीलिए लिखा है ना, तत्र व्याजाश्रयम वाक्यम अभूताहरणम मतम। जैसे उदाहरण के रूप में बेणी संघार नाटक में अश्वत्थामांक में यह बात कही गई है। क्या? अश्वत्थामा हत इति पृथा सूनुना स्पष्ट मुक्त्वा स्वैरम शेषे गज इति पुनर्व्याहतम सत्यवाचा तच्छ्रुत्वासौ दैत्यतनयः प्रत्यया तस्य राज्ञः शस्त्राण्याजौ नयन सलिलं चापि तुल्यं मुमोच। सलिलम। देखिए, यहाँ जब कहा गया वहाँ के अश्वत्थामा मृतः नरो कुंजरो वा, लोगों ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, तो ये द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, अगर इसको युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मर गया तो मैं विश्वास कर लूँगा। तो ये कहा गया कि अश्वत्थामा, तो युधिष्ठिर नहीं कह रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि अश्वत्थामा मृतः नरो कुंजरो वा। तो पहले तो युधिष्ठिर को ये समझाए तो युधिष्ठिर मान गए, युधिष्ठिर सत्यवादी थे ना। तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारे मनुष्य अथवा हाथी। तो जैसे मनुष्य कहे वैसे शंख बजा दी, अथवा हाथी जब वो कहे तो आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो उनको जो है शोक हो गया, शोक की वजह से जब वो शोक करके शस्त्र त्याग दिए तब धृष्टद्युम्न ने मारा, उनका गला कट गया। तब उस पर उनका पुत्र क्रोधित होकर के अश्वत्थामा ये कह रहा है। बात समझ गए कि नहीं? कहा कि अश्वत्थामा हत इति, अश्वत्थामा मारे गए इस प्रकार का। पृथा सूनुना स्पष्ट मुक्त्वा, पृथा सूनु माने युधिष्ठिर, इस प्रकार का जो सत्य वचन बोलने वाले युधिष्ठिर ने अस्पष्ट मुक्त्वा, अस्पष्ट रूप से कहा क्या? कि अश्वत्थामा हतः नरो। इसको तो बहुत स्पष्ट कहा नरो, तो लोग सुन लिए कि वो तो मारा गया, मतलब जो द्रोणाचार्य जी का लड़का ही ना अश्वत्थामा नर था। और लेकिन स्वैरम शेषे गज इति पुनर्व्याहतम सत्यवाचा, कहा कि शेषे माने जब वाक्य की समाप्ति होने लगी, वाक्य की समाप्ति के समय में अंत में उन्होंने मंद स्वर से
जिसे लोग सुन न पावें, कहा हाथी ऐसा कहा कर ऐसा फिर कहा, बाद में कहा, तब तक शंख ध्वनि हो गई। समझ नहीं? तो तच्छ्रुत्वा सौ दैत्यतनयः प्रत्यया तस्य राज्ञः। इस वचन को सुन करके पुत्र में, दैत्य माने प्रिय, दैत्य माने जो अपना बहुत प्रिय होता है उसको दैत्य बोला जाता है। तो पुत्र से ज़्यादा प्रेम किसको होता है? तो पुत्र में सभी को प्रेम होता है। कहा कि अपने पुत्र में अटूट प्रेम करने वाले, प्रीति करने वाले, ऐसे जो मेरे पिताजी जी थे द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के विश्वास से युद्ध भूमि में शस्त्राण्याजौ नयन सलिलम चापि तुल्यम मुमोच। शस्त्रों को और आंसुओं को एक तुल्यम मुमोच, मतलब एक ही साथ जो है छोड़ा। जैसे शस्त्र छोड़े वैसे आंसू भी गिरने लगा, रोने लगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये देखिए, तो यहाँ छल पूर्वक है कि नहीं? छल पूर्वक ना भाई। अश्वत्थामा तो हाथी मरा था, वहाँ आप ऐसा बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा मृतः नरः कुंजरो धीरे से, तब तक शंख बज गई। तो छल ही तो है, छल पूर्वक मारा गया ना। तो वही सब है कि छल पूर्वक ये जो है किए, इसलिए क्या हुआ है? आभूता हरण का ये साक्षात उदाहरण है। बढ़िया उदाहरण है कि नहीं? छल प्रपंच पूर्वक आपको क्या नाम से कोई धोखा दिया जाए, ऐसे जो वाक्य हैं उसको क्या कहते हैं? आभूता हरण। अभी किसी आदमी को देख करके आप कहो कि गुरुजी आभूता हरण वाला आदमी है, तो गुरुजी समझ जाएंगे कि छल प्रपंची है ये। वो तो सोचेगा कि हमारी प्रशंसा कर रही हैं। कहता आप तो आभूता हरण के रूप में आए हुए हैं। तब फिर वो क्या सोचेगा? हमारी प्रशंसा। और गुरुजी तो समझ गए कि अब होशियार रहना इससे। बुद्धिमानी से यही नहीं कह सकते हो। मान लीजिए कि आतंकवादी आपको घेरे हैं, अब कहीं कोई आपका आदमी आ गया, तो उसको कैसे बताओगे कि वो ना समझ पावे वही समझे? आभूता हरण ये हमारे पीछे हैं, अर्थात छल प्रपंचियों से हम घिरे हुए हैं, रक्षा करिए, तब ना कुछ वो समझेगा। वो तो सोचेगा कि आपके मित्र हैं, मित्र बन के आए हैं, तो धोखा वो भी खाएगा, है कि नहीं? ये आभूता हरण है। ये क्या? गर्भ संधि का पहला अंग है, समझे ना? अच्छा, कहा मार्ग क्या है? कहा तत्वार्थ कथनम मार्गः। तत्वार्थ का मतलब होता तत्व। तत्व माने यथार्थ कथन को क्या कहते हैं? मार्ग। कहते हैं कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो जब गलत जगह से चलोगे तो मार्ग थोड़ी मिलेगा। यथार्थ कथन को क्या नाम से मार्ग कहते हैं? यथार्थ कथन को ही मार्ग कहते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, जैसे गृहताम अर्जितम इदम भार्या तनय विक्रयात् शेषस्यार्थे करिष्यामि चांडाले प्यात्म विक्रयम। अच्छा, कहा गृहताम अर्जितम इदम भार्या तनय विक्रयात्। कहा पत्नी और पुत्र के विक्रय, विक्रय माने बेचना, विक्रय माने बेचना से उपार्जित इस द्रव्य को ले लीजिए। जो पत्नी को बेचने के द्वारा जो पैसा मिले, अब पुत्र को बेच दिया जाए, इस तरह का जो पैसा मिले, इस उपार्जित द्रव्य को आप गृहताम ले लीजिए। शेषस्यार्थे करिष्यामि चंडाले प्यात्म विक्रयम। शेष द्रव्य के लिए चांडाल में भी अपने को मैं बेच दूंगा। अभी जो मैं बचा हूँ, तो और जो पैसा आपको चाहिए तो हम अपने को चांडाल को बेच दूंगा, और उससे द्वारा जो पैसा मिलेगा वो आपको दे दूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा, रूपम वाक्यम वितर्कवत। वितर्क युक्त वाक्य को क्या कहते हैं? रूप। रूप किसे कहते हैं? वितर्क युक्त वाक्य को देख करके उसको क्या कहते हैं? वितर्क युक्त वाक्य को रूप कहते हैं। जैसे आप गए कहीं, किसी के रूप को देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, आप वितर्क में पड़ गए कि अरे वो वही है, कौन है, ऐसा तो देखा ही नहीं किसी को। लोग देखने लगते हैं कि नहीं? तो अगर ध्यान देगा, वो देखने वाला ऐसा देखता है कि हम देखें तो वो न देख पावे कि हम उसको देख रहे हैं।
कि मतलब हम इतनी चालाकी से देखें कि वो समझ ही नहीं पाओ कि हम उसी को देख रहे हैं। अब वो ये जान जाए कि हमको देख रहे हैं तो वो इतना ओट बन जाता है कि हम ही को देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं। ये गाना आपने सुना है कि नहीं? सबकी नज़र है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नज़र है हमारी तरफ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मतलब देखने वाला ये देखता है कि हम ऐसा देखें कि वो हमको न समझ सके कि हम उसी को देख रहे हैं। होना भी चाहिए। और जब वो देख ही लेगा, वो सोचेगा कि हम देख ही लिए हैं, तो भले उसको डांटने का मन ना हो, लेकिन वो दिखाने के लिए डायरेक्ट, क्या देख रहे हो, हमें क्यों देख रहे हो, क्या देख रहे हो? उसके डांट में प्रेम है, लेकिन 4 लोग होंगे तो ज़रूर डांट देगा वो। क्या देख रहे हो तुम, एक टक हम ही को क्यों देख रहे हो, क्या चाहते हो? ऐसा तो भाई वो, तो ये देखिए, तो उसको क्या कहते हैं? वितर्क युक्त वाक्य को क्या कहते हैं? रूप। रूप सब कहते हैं, अरे अच्छा रूप है, पूछे रूप क्या है तो नहीं बताएगा, क्योंकि क्या बताएगा वो? शास्त्र में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो शास्त्र तो शास्त्र है। मना प्रकृत्यचलम दुर्लक्षम च तथापि में कामे नैतत् कथम विद्धम समम सर्वै शिली मुखई। यहाँ राजा वत्सरान उज्जैन के मन का कैसा मना प्रकृत्यचलम। गीता में भगवान ने लिखा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मन बड़ा चंचल है, किसी का भी हो मन चंचल होता है कि नहीं? अभी कुछ देख रहा, 2 मिनट में कुछ चला जाएगा, यहाँ नहीं फिर पहुँच जाएगा कलकत्ता। मन तो कहीं भी जा सकता है। मन ऐसी चीज़ है कि उसको बांधा नहीं जा सकता है। मन को अपने बस में करने का मतलब है कि हवा की गठरी बांधना। हवा की गठरी बनती है नहीं। मन को व्यवस्थित करना, मतलब संयमित करना उतना कठिन है जैसे हवा की गठरी बांधना, बड़ा कठिन है। कहना है कि मन को धीरा रखो, ये केवल कहना ही है। कह दीजिए कि मन को कैसा धीरा रखें, बता तो रहे हो। मन बताना ये उसी तरह कहना है कि सत्य बोलना चाहिए, और जब व्यवहार में आती है बात तो कितने लोग सत्य बोलते हैं। तो इसमें कहा कि स्वभाव से ही जो क्या कौन चंचल है? मन। प्रकृत्येव चलम, प्रकृत्येव मनो स्वभाव से ही, अदुर्लक्षम च तथापि में। और क्या है? और दुर्लक्ष्य भी है। वो कहाँ तक जाएगा ये नहीं बताया जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता, दुर्लक्ष्य है। जहाँ नहीं जा सकता है वहाँ एक कल्पना नहीं की जा सकती है। तो भी शिली मुखई ही कामे नैतत् कथम विद्धम समम सर्वै शिली मुखई। तब भी कामदेव, कामे नैतत् कथम विद्धम, तब भी कामदेव जो है मेरे मन को ये समस्त, शिली मुख माने बाण, शिली मुख माने बाण, और शिली मुख मतलब भ्रमर भी होता है, और शिली मुख मतलब बाण भी होता है। तो कहा कामदेव के द्वारा जो मेरे मन में तीक्ष्ण बाणों से कैसे एक ही बार में मेरे मन को क्या नाम से विद्ध करेगा, मतलब दुखी करेगा। समझ रहे हो नहीं? विद्धम कैसे मेरे मन को एक ही साथ विद्ध करेगा, हमें मतलब उससे ताड़ित करेगा। कामदेव के बाण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन होते बड़े बेजोड़ हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो इसी बात को, अब जथा अश्वत्थामांग के। अच्छा, और देखिए क्या है, उदाहरण किसे कहते हैं? उदाहरण कहा कि उदाहरणम उत्कर्ष युक्तम वचनम उच्यते। कहा कहते हैं उदाहरण दीजिए। कहा उदाहरण कहते किसको हैं? कहा उत्कर्ष युक्त वचन को उदाहरण कहते हैं। उत्कर्ष युक्त वचन को उदाहरण कहते हैं। ऐसे उत्कर्ष वचन को आप प्रस्तुत करिए कि जो उदाहरण समझ में आ जाए, उसी का नाम है उदाहरण। कहते नहीं उदाहरण से समझाते हैं आपको, लक्षण ये है, उदाहरण ये है। तो उत्कर्ष युक्त वचनों के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है उसको उदाहरण कहते हैं। समझे ना?
जैसे देखिए अश्वत्थामांक में क्या नाम से वेणी संहार में कहा गया है कि जो जह शस्त्रम बिभर्ति स्वभुज गुरुमदः पांडवी नाम चमू नाम जो जह पांचाल गोत्रे शिशुरधिक वया गर्भसज्जाम गतो वा जो जस तत्कर्म साक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः क्रोधांधस्तस्य तस्य स्वमिहि जगतामंतकस्यांतको हम। ये अश्वत्थामा कह रहा है। 3 प्रकार के पापी होते हैं। पापी 3 तरह के होते हैं। कौन? पाप करने वाला, जो पाप करता है वो तो पापी है ही है। गाय को कोई वध कर रहा है तो पापी नहीं है, कसाई। तो द्रोणाचार्य को जिसने मारा इस तरह से छलपूर्वक, पापी है। लेकिन पाप का अनुमोदन करने वाला कि तुम ऐसा करो, तो गलत काम का जो अनुमोदन कर रहा हो कि तुम ऐसा करो, ठीक किया है, हम हैं, चिंता मत करो, तो पाप का अनुमोदन करने वाला भी पापी, पाप का अनुमोदन करने वाला भी पापी होता है। अब पाप को देखने वाला भी पापी होता है। पाप को देखने से भी पाप लगता है। समझेंगे नहीं? बात समझ रहे हो नहीं? तो पापी 3 तरह के होते हैं। तो द्रोणाचार्य वही कह रहा है। गलत। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद ये अब कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि जो जह शस्त्रम बिभर्ति, पांडवों की सेना स्वभुज गुरुमदः पांडवी नाम चमू नाम। चमू माने होता है सेना, चमू माने सेना। पांडवों की सेना के मध्य में अपनी बाहुओं से अधिक घमंड करने वाला, स्वभुज, अपनी स्व माने अपनी, भुज माने अपनी भुजा, गुरुमदः माने घमंड करने वाला, ठीक है। जो कोई शस्त्र लेता है, जो जह शस्त्रम बिभर्ति, जो कोई शस्त्र धारण कर रहा है, पांडवों की सेना के मध्य में जो कोई भी शस्त्र को ग्रहण करता है, शस्त्र धारण कर रहा है, अपनी बाहुओं पर गर्व करने वाला जो कोई भी शस्त्र को धारण करता है। अच्छा, और क्या? जो जह पांचाल गोत्रे, पांचाल माने होता है द्रुपद। द्रुपद ने क्या नाम से ये सब किया था ना, धृष्टद्युम्न ने कहा कि जो जह पांचाल गोत्रे शिशुरधिक वया गर्भसज्जाम गतो वा। द्रुपद के वंश में, पांचाल गोत्रे माने द्रुपद के वंश में जो कोई भी बालक अथवा उस बालक से अधिक उम्र वाला जवान कोई हो, अथवा वृद्ध हो, अथवा गर्भ में स्थित जो बालक होते हैं, जो कोई भी उस कर्म माने मेरे पिता को इस तरह से जो मारा गया, मेरे पिता की हत्या की गई, इस चीज़ का जो साक्षी रहा हो उस समय, समझ रहे नहीं? वही देखने वाला, जो जस तत्कर्म साक्षी, जो भी मेरे पिताजी के इस हत्या में, इस कर्म के करने में साक्षी माने देखने वाले रहा हो, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः। और जो कोई भी युद्ध में चलने में, प्रतीपः माने मेरे विपरीत हो, मेरे विपरीत आचरण करने वाला, मेरे प्रतिकूल हो, तब क्रोधांधस्तस्य तस्य, मैं क्रोध से अंधा हो करके, इस समय क्रोध से अंधा हूँ। क्रोधांधस्तस्य माने क्रोध से अंधा हो करके इस लोक माने इस संसार में जगतामंत कस्यांत को हम, यमराज अंतक मतलब यमराज का भी मैं अंत करने वाला हूँगा। आज मैं, यमराज भी मेरे सामने आ जाएं तो उनका भी मैं अंत कर दूँगा, उनका भी अंत करने वाला होऊंगा। तो देखिए उत्कर्ष वचन से युक्त जो है ये उदाहरण बढ़िया है कि नहीं? क्यों बोलो? इसमें अत्र अश्वत्थाम्ना उत्कर्ष युक्त वचनत्वाद उदाहरणम नाम गर्भसंधेर अंगम। यहाँ सृगधरा वृत्त है, सृगधरा छंद है, समझे बेटा? चलो
कितना बजा जी? तत्वोपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्। अभिप्राय तत्व के अनुभव को क्रम कहते हैं। अभिप्राय के तत्व का जो अनुभव हो वो क्रम है। अनुभव माने समझती हो क्या? नहीं जानती हो। एक्सपीरियंस क्या है? अनु माने होता है पीछे, भू सत्तायाम धातु है। भाव माने होना, जो पीछे हो वो क्या है? अनुभव। तो पीछे क्या हो? जो पीछे ज्ञान होता है, माने जो ज्ञान कहते हैं बड़े अनुभवी हैं, मतलब कई ज्ञानों का इनको वो है पीछे, माने जो ज्ञान बाद में होता है, पहले वाला ज्ञान अनुभव थोड़ी होता है, जो ज्ञान बाद का होता है, परिपक्व जो होता है वो अनुभव कहलाता है। समझे कि नहीं? क्लियर? वही अभिप्राय तत्व के अनुभव को क्रम कहते हैं। हाँ, कहा कि देखिए जैसे शकुंतल में राजा स्थाने खलु विस्मित निमिषेण चक्षुषा प्रिया मवलोकयामि, कहा उन्निमितैक भ्रूलतमानम नहीं उन्निमितैक भ्रूलतमाननम अस्याः पदानि रचयन्त्याः पुलकांचितेन कथयति मज्जनुरागम कपोलेन। कहा देखिए राजा दुष्यंत कह रहे हैं शकुंतला को देख करके, निमेष का मतलब जैसे एक टक किसी को देखना, ऐसा देख रहे हो कि पलक ही नहीं झपा रहे हो, उसी को घूरना भी आजकल कहते हैं ना। तो अब किसी को देखेंगे तो पलक तो झपती है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि पलक झपने का भी वोट उसको बर्दाश्त नहीं है, कि कहीं मैं अगर पलक झपा दूंगा तो मेरे देखने का जो आनंद है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये इस दृष्टि से निमेष रहित उसी को बोलते हैं। मतलब मैं एक टक देखूंगा, एक टक देखना, तो प्रेमातिरेक में ऐसा लोग करते हैं। तो मतलब निमेष व्यापार से रहित नेत्र, अर्थात भ्रूलतम आननम अस्याः पदानि रचयन्त्याः। कहने का मतलब मैं निमेष रहित नेत्र से मैं प्रिया शकुंतला को देख रहा हूँ, अर्थात यह उचित ही है, किसी और को नहीं देख रहा हूँ, शकुंतला को देख, प्रिया मेरी जो शकुंतला उसको देख रहा हूँ। ये दूसरे को देखने में दिक्कत है, लेकिन शकुंतला को तो देख ही सकता हूँ, शकुंतला को देख रहा है। जैसे कि पदों की रचना करने वाली पदानि रचयन्त्याः, पदों की रचना करने वाली शकुंतला जिसकी एक भ्रूलता कुछ ऊपर उठी हुई है, उन्निमितैक मतलब ऊपर उठी हुई है एक भ्रूलता जिसकी, ऐसी जो शकुंतला हुई है, ऐसा मुख रोमांचित कपोल से मुझ में अनुराग को सूचित कर रहा है। जैसे वो भी क्या नाम से ऊपर से ऐसे करके देख रही है, तो उसका इस प्रकार से देखना मेरे प्रति प्रेम भी परिलक्षित ऐसा हो रहा है, यह इस बात को सूचित कर रहा है। पुलकांचितेन कथयति मज्जनुरागम कपोलेन, उसका जो कपोल मुख है, जो ये है ऊपर का भाग, ऐसे करके मुझे भी वो देख रही, तो मेरे प्रति उसका अनुराग परिलक्षित हो रहा है, इस बात की ये सूचना कर रहा है। हर चीज़ कहा जाए तभी प्रेम लगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात से ये लगता है कि हम तो एक टक उसको देख रहे हैं और वो ऐसे ऊपर करके हमको देख रहे थे, इसका मतलब है कि उसका भी प्रेम मेरे प्रति परिलक्षित हो रहा है, नहीं परिलक्षित ही हो रहा है। रतिम उभय प्रार्थना करते, प्रेम दोनों तरफ से होता है। एक तरफ का प्रेम खतरनाक होता है, कोई प्रेम नहीं कर रहा है, एक प्रेम कर रहा है, तो वो कुछ कहेगा तो खतरा है, खतरा हो जाता है ना। तो इसीलिए रतिम उभय प्रार्थना करते, प्रेम दोनों तरफ से होता है, तो एक तरफ से नहीं होता है। कहा कि संग्रह पुनः साम दानार्थ संपन्न, संग्रह क्या है? साम और दान धन आदि अर्थ की संपत्ति को संग्रह कहते हैं। कहते हैं बहुत संग्रह के है यहाँ, साम तथा दान आदि के द्वारा जो धन आदि प्राप्त होता है, ऐसे संपत्ति को क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। यहाँ क्रम लिखा है, गलत लिखा है, हमको तो बना दें, ये गलत भी सब छपा है, ऐसे पंडितों लोग पढ़ाई हैं। लो अब बस करा।